आज फवाद चौधरी साहब, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और मौलवी महमूद साहब ये अचानक मंजर आम पर आते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से सियासत से किनारा कशी इख्तियार की थी, उन्होंने कहा था कि मैं सियासत से ब्रेक लेने जा रहा हूँ, ये वापसी अचानक कैसे हो जाती है? और वो आकर बयान देते हैं कि जी 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये क्या ब्रेक खत्म हो गई है या किसी का पैगाम लेकर आए थे वो? 3 घंटे तवील उनको मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। बात सिंपल सी है कि इमरान खान के अलावा सियासत करनी ही नहीं। और जब ये तय हुआ था कि 16 मई की रात को जब अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब ये गाड़ी से उतर के निकल के गए थे दौड़ते, तो फिर पता चल गया था कि इन्होंने पैगाम को समझ लिया है। और फिर आमिर कियानी, वो भी सियासत को खैराबाद कह गए थे, मिलने वो भी आए थे, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं खड़े हुए। इमरान इस्माइल थे, महमूद मौलवी थे, कोई पार्टी छोड़ रहा था, कोई पार्टी सियासत अलग कर रहा था, लेकिन एक तय हो रहा था कि इमरान खान से हट के बात करनी है। तो शाह महमूद कुरैशी के साथ भी जाहिर है फिर मीटिंग हुई है, उनसे बात सुनी गई है, समझी गई है। चूंकि एक अलग से पार्टी तो बननी है, एक तो ग्रुप बनना है कि या तो वो विद इन दी तहरीक इंसाफ कोई नए नाम के साथ आएंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन अपनी जगह पर तोल रहे हैं, अलीम खान तोल रहे हैं। क्या ये लोग पीपल्स पार्टी में जाएंगे? क्या ये लोग अपना कोई नया ग्रुप बनाएंगे, धड़ा बनाएंगे? तो इनसे ये बात होनी नहीं है। तो कोशिश इनकी यही होगी कि इमरान खान की सियासत से हट के वो जितने स्टालवर्ड्स इस पीटीआई में शामिल हैं कि वो अपनी जगह कोई रास्ता बना ले। क्योंकि ये तनकीद जो आज कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान पे फवाद चौधरी ने उस दिन बात कर दी थी कि जी मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमें आज उन्होंने एक तासुर ये दिया कि जैसे वर्करों को इमरान खान ने तना छोड़ दिया और ये जो लीडर्स हैं ये अब वर्कर्स को बचाने आ रहे हैं। जाहिर है उन्होंने तो मलबा इमरान ने तो डाल ही वर्कर्स पे दिया है, अपने आप को साइड लाइन करते हुए कि मुझे क्या पता। साथ कहते हैं कि मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो फिर जाहिर है मेरे वर्कर और कहाँ जाएंगे। रेंजर्स को उन्होंने फौज का नाम दे दिया। वो उस वक्त मुतालबा नवाज शरीफ के लिए करते थे यही वाला कि जी पहले इसे नाअहल नहीं करना, इसे जेल में डालो वरना मैं इलेक्शन नहीं जीतूंगा। ये जो खब्त सवार है ना कि जी बस अब इमरान ही जीतेगा, ये जरा टूटेगा समझना चाहिए लोगों को कि फिर उन्होंने टक्कर स्टेट से बराह रास्त ली है। तो जवाब भी साहब आपको दमखम नजर आ रहा है, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप हो या फिर आज जिस तरह से ये मुलाकात हुई है 3 घंटे की? क्या आपको लगता है कि इनकी पॉपुलैरिटी या इनका जो बयानिया इतना मजबूत हो जाएगा, खान साहब को वो नुकसान पहुंचा सकें या टेक ओवर कर सके पार्टी को? देखिए खान साहब ने क्या सारी सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ना है, पता नहीं वो लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे। अभी तो अदालतों के फैसले होने हैं, आने हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नजर आ रहा है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इमरान खान साहब का इंतखाबी सियासत में कोई बड़ा किरदार रहने दिया जाएगा, वो नहीं रहेगा। अब आप देखें कि इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में खुद दरखास्त दायर की, उसमें कहा कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने नाअहल करवाया, सजा दिलवाई। यानी अदलिया को कह रहे हैं कि तुम लोगों के हाथों से फौज ने उस वक्त नाअहल कराया था। वो इल्जाम जो बाजवा साहब ने लगाया और ये तरदीद करते फिर रहे थे कि जी इमरान की ख्वाहिश थी कि हर सूरत में नवाज शरीफ को जेल में डाला जाए। तो मुकाफात अमल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो टक्कर वहां जाके ली है खुद। वो तो कह रहे थे कि 5 मोअज़्ज़िज़ लोगों ने मुझे नाअहल किया। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ जीटी रोड पे गए थे तो उन्होंने कोई फौज का नाम नहीं लिया था। उन्होंने जब आर्मी चीफ का उस वक्त के और DGISI के उस वक्त का नाम गुजरांवाला में पहली दफा लिया कि वो जिस भी प्रोग्राम को तय करके लंदन गए थे वो पूरा नहीं हो सका था, और उसकी जिद भी इमरान खान ने की थी। वो बिल्कुल ही घबरा गए कि ये तो क्या हुआ, नवाज शरीफ तो एकदम जाते बड़े ठीक ठाक चढ़ गए और परेशानी होगी और जो तयशुदा मामला थे वो सारे जीरो हो गए। अब इमरान खान साहब को तड़प भी इसी बात की है, गुस्सा भी इस बात का, और समझ भी इसी बात की है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और 9 मई वाला काम करके उन्होंने अपना हर वो खिलाड़ी एक्सपोज कर दिया है जो पसे पर्दा रह के ये सामने होके उनके लिए खेल रहा था, और वो जिस भी इदारे में था वो सारे के सारे अब सामने आ गए। 9 महीने किसी की कोई चीज छुपी नहीं रहने दी। मसला जो है ना, अगर आपको लेना है कि इलेक्शन में कौन कहाँ खड़ा होगा, वो होगी मईशत के वो कैसे संभाल सकेंगे, नहीं संभाल सकेंगे, ये अगला क्वेश्चन होगा। लेकिन इमरान को कट टू साइज कर दिया गया है और मजीद किया जाएगा। लेकिन ये जो जिम्मेदारी वो डाल रहे हैं, आज भी जो इंटरव्यू दिया उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को, वो कहते हैं कि ये सारा किया धरा पार्टी के रहनुमाओं का और कारकुनान का है, मैं इसमें बरी ज़िम्मा हूँ। तो आपको लगता है कि इससे उनकी पॉपुलैरिटी मजीद नुकसान पहुंचेगा उसे? नहीं, वो तो रोटी को चोची कहते हैं ना इमरान खान, तो इसलिए वो कह सकते हैं। क्योंकि वो जब सुबह निकले थे 9 मई की लाहौर जाते हुए, तो उन्होंने क्या कहा था, ये मुल्क श्रीलंका, मतलब मैसेज दे के जा रहे थे ISPR साहिब आपको मैं बता रहा हूँ। उनका मुखातिब भी फौज थी
और फिर उनके लोगों ने कहाँ जाके अटैक किए, उन्हें कोई लिबर्टी नजर नहीं आया, उन्हें अपारा चौक नजर नहीं आया, उन्हें कहीं पे नजर नहीं आया सिवाय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के, आईएसआई के ऑफिसेज के। तो उनका मुकाबला फिर किससे उन्होंने बनाया? उन्होंने फौज को पार्टी 1 साल से बनाया हुआ था। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह मुझे वो पुरानी मोहब्बत मिल जाए। वो लड़ भी उन्हीं से रहे थे और चाह भी ये रहे थे कि मुझे संभाल लें, मुझे दोबारा अपनी गोद में ले लें। उन्होंने फैसला किया कि हमने बड़ी गलती की है, हम पीछे हट रहे हैं वाज़े तौर पे। वो वाज़े कहते रहे, इमरान खान उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहते रहे और आखिर में अटैक भी अपने लोगों से वहीं पे कराया और अब उन लोगों को तनहा छोड़ दिया, जिनको संभालने का तासुर आज फवाद चौधरी ने, जो कह रहे थे कि मैं सियासत से भी खैर आबाद हो रहा हूँ, वो जाके मिले हैं कि शाह महमूद कुरैशी से। उन लोगों, कुछ लोगों का ख्याल है कि शाह महमूद हों, परवेज खटक हों, असद कैसर हों, कि ये वो एलिमेंट है जिनके साथ रह के सियासत इस मुल्क में की जा सकती है और वो भी तहरीक इंसाफ के नाम। यानी कि राणा साहब, लग रहा है कि एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। 70 साल एक्सपेरिमेंट ही होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके कामयाबी के तनासुब कितने हैं, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। फरूख साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो सारे इकदाम थे, महंगाई करके देख ली, इसाक डार साहब को ला के देख लिया, डॉलर को 300 से ऊपर भी जाने के बावजूद महंगाई पे, मईशत पे काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है मौजूदा हुकूमत। मामला रुकेगा कहाँ पे और IMF को कैसे राजी किया जाए फिर? जी, 2-3 सवाल इकट्ठे कर डाले हैं आपने। पहले तो इस वक्त जो मईशत का हाल है, अगर 3 इशारे आप सामने रख लें। पहला इशारा आया है कि डीजल की जो कंजम्पशन है वो लगभग 50% डाउन है। इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल ट्रैफिक है, चाहे वो कराची पोर्ट से अप कंट्री आ रही हो, लाहौर फैसलाबाद की तरफ चल रही हो, उसमें 50% कमी आ गई है। या कमर्शियल ट्रैफिक जो फार्म टू मार्केट कहते हैं वो भी कम हो गई है। ये बहुत ही बुरा और गहरा एक इशारिया है मईशत के हवाले से। दूसरा जो है वो चलता आ रहा है, जो महंगाई है, खासतौर पे जो खुराक की कीमतों की महंगाई आई है, लगभग 50% पे जा रही है, जिसका मतलब ये है कि गुर्बत बड़ी तेजी से बढ़ रही। और फिर एक बड़ा अजीब सा इशारिया आया है कि बिजली की प्रोडक्शन जो है वो 23% डाउन है। उसका मतलब ये है कि जो मईशत का पहिया है वो बड़ी रुक रहा है। तो ये तो इशारे सामने आ गए, हमें पता चल गया कि मईशत का इस वक्त क्या हाल है। जो बैरूनी सेक्टर है, ये रवा माली साल जो है, इसमें तो हुकूमत हमें बता रही है कि जून की 30 तारीख तक जो अदायगियां हैं लगभग 3.7 अरब डॉलर की, खजाने में 4 अरब से ज्यादा पड़ा है, तो शायद जून 30 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अगला माली साल है उसमें जो अदायगियों की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, जो जिसको हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, वो 41.8 अरब डॉलर की है। इसका मतलब ये है कि मेरे ज़हन में तो IMF के अलावा और कोई मुतबादिल नहीं है। आप समझते हैं कि IMF के बगैर बजट देना मुमकिन नहीं होगा हुकूमत के लिए? नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूं जून 30 से बाद की। जो 41.8 अरब डॉलर की अदायगियां हैं वो IMF के बगैर नहीं हो सकता। है कि हुकूमत का प्लान ये है कि वो एक सियासी बजट पेश करे। अगर वो IMF के साथ जाते हैं तो IMF एक सियासी बजट उनको पेश नहीं करने देगी, वो एक माशी बजट कहेगी कि आप सामने लेके आए। तो एक वो बड़ा नेचुरल सा, कुदरती सा टकराव सामने आ गया है IMF के और हुकूमत के दरमियान। हुकूमत देख रही है कि शायद इलेक्शन आने वाले हैं, उनको एक इलेक्शन का बजट देना है, और IMF चाहेगी कि बजट ऐसा आए जो माशी हकायक की बुनियाद पे हो। तो एक टकराव सामने आ रहा है। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों हो गया है फरूख सलीम साहब? ये हमने देखा है कि माजी के अंदर भी ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने अदायगियों के अंदर मामलात ख़राब किए हों। क्या ये हमारी कुछ पिछले 1-2 साल के अंदर पॉलिसीज़ थी या जो एग्रीमेंट्स हमने किए थे IMF के साथ, उसके ऊपर अमल दरामद का ना होना है कि अभी तक हम उन्हें राज़ी नहीं कर पा रहे या हमें कर्जे की अगली किस्त नहीं मिल पा रही? देखिए, IMF और पाकिस्तान के जो करंट एग्रीमेंट है वो तो 2019 में हुआ था, जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत थी। शराइत सारी पुरानी है। उनके ऊपर मसला ये आता है कि हमारी जो सियासी हुकूमत आती है वो माशी फैसले भी करती है सियासी बुनियादों के ऊपर। आप अगर याद कीजिए कि फरवरी की शायद वो 28 तारीख थी सन 2022, जब साबिक वज़ीर आज़म साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने 10 रुपए की सब्सिडी पेट्रोल और डीजल के ऊपर कर दिया। वो प्योरली एक सियासी फैसला था
जबकि उनकी अपनी हुकूमत जो है वो IMF से वादा कर चुकी थी, मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तो सियासी फैसला था, उसका माशी नुकसान उठाना पड़ा और जो 24 करोड़ पाकिस्तानी है उनको उसकी माशी कीमत चुकानी पड़ी।